thing is very well. You know that the language is very important for all the nations or for all people. This is the main thing to communicate to each and other. हम लोग एक दूसरे के साथ जो है कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके लिए लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. लैंग्वेज को सबसे पहले हम जो हैं वो शुरू करते हैं कि हम दूसरे को सुनते हैं और उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं. तो जब अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फ्रॉम वेयर डू यू कम फॉर दिस वर्कशॉप एज वेल, एंड व्हाट इज़ योर रिसोर्स टू कम हियर एंड you attend this workshop because of your learning, to brush your learning skill. That's why. So we will start from here. So आप बताएं अपने बारे में कुछ. Okay. Yeah, you come from home से मतलब home schooling. Okay, you Ahmad Bawani school. Yeah, very nice. Good. Yes. Please along with me. I am Sabarwari and I am masters in biochemistry. And in August I am going to start working at KBS. Okay. Okay, Rabia. Okay, fine. Myself, Mauricia. Okay. Yes, we all study in London Montessori. Yeah. And we came across about this workshop. So how many files have you done? I just joined recently. I just started my first one. Okay, fine. And you also, both of four? Yeah, and you, आप सब भी? You? तो एक ही इंट्रोडक्शन होगा, नेम तो एक जैसा नहीं होगा. या your second file. Okay. Okay. Yeah. Montessori system, as she said, she is the founder of the Montessori system. Yes, she was actually she was a doctor, and she belonged from the medical background that as well. And but she has a lot of interest about children and all this thing. Why? Because at the time of her, उस वक्त जो है वो इतना एजुकेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते थे, और ये कि डिसिप्लिन और जो भी चीज़ हम अपने बच्चों की पर्सनालिटी के अंदर देखना चाहते हैं उसको क्या करते थे, बाय फोर्स जो है उस पर बच्चों पे इम्पोज करते थे. At the time of practice, she worked with the under supervision of some जो है psychologist, उनके साथ उन्होंने वर्क किया. At this time she said she was a doctor of philosophy. तो उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने ये देखा, she observed that कि whenever we give the freedom of the child and all these things, तो टूल्स के साथ हम बच्चों को करा रहे हैं. जो सम डिसेबल्ड चाइल्ड थे उनके साथ हम टूल्स के साथ वर्क करा रहे हैं, तो उन बच्चों में एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो था. तो दैट्स वाई शी सेड के शी ऑब्ज़र्व लॉट ऑफ चिल्ड्रन. बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, देखा. उनको लगा कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि ये बच्चे जो हैं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, सम टॉयज़ एंड ऑल दिस थिंग एंड सम वर्क. तो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क हो रहा है. तो एट दैट टाइम शी ऑब्ज़र्व दैट व्हेन द डिसेबल्ड चाइल्ड गेट द बेटर रिज़ल्ट, उनको जो है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल गया. तो वाई डोंट वी अप्लाई इट ऑन द नॉर्मल चिल्ड्रन. दैट्स वाई दिस इज़ द मेन थिंग दैट के शी अप्लाई दिस थिंग टू द न्यू एंड ऑल चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ रखा. तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ अप्लाई करी. सम टाइम वी सेड दैट हाँ ये तो वो तो डॉक्टर हैं, तो हाउ कैन शी कम इन दिस फील्ड. तो इसलिए किया क्योंकि व्हेन शी ऑब्ज़र्व द थिंग, उन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया एट दैट टाइम शी नो दैट कि ओके ये तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो
बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो दैट्स वाई शी थॉट के इसको अप्लाई किया। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, आपको एक अच्छा ऑब्ज़र्वर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बहुत ही अच्छे ऑब्ज़र्वर होंगे, एट दैट टाइम यू फील द नीड्स ऑफ द पीपल, आपको उसी टाइम पर नीड पता चलेगी पीपल का। वेन एवर यू गेट एनी चांस to go to the any environment, first what you are going to do, you have to observe. If you are a good observer, at that time you can follow the rules and regulation of the school and of the institute. But अगर आपको ऐसा लगेगा कि if you are not good observer, तो whenever when you will come go to when you go to the next time to this institute, तो you will not follow the rules and regulation sometime this thing. तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके लिए हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसको कोशिश करनी चाहिए। जो मारिया मॉन्टेसरी ऑब्ज़र्व द चिल्ड्रन, जैसे कि उनको ऐसा लगा कि अगर हम वो ऑब्ज़र्व नहीं करती तो उनको कैसे फ़ील होता कि ये जो है ये इतना अच्छा इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसको कोशिश करी कि वो इसको इस तरीके से नए और अच्छे बच्चों के ऊपर, या अच्छे नहीं नॉर्मल बच्चों के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की फ़िलासफ़ी के लिए आपको तो थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब बेसिकली ये क्या है, लैंग्वेज का वर्कशॉप। हम मॉन्टेसरी को तो रखते हैं साथ में, लेकिन मॉन्टेसरी से हटकर भी जो है वो हमारा एम क्या होता है कि हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बेटर करें। इफ़ वी विल गो टू द मॉन्टेसरी टीचर, तो यही बात है कि ये चीज़ वहीं से तो शुरू होती है। दैट्स वाई हम मॉन्टेसरी को भी अप्रोच करते हैं और उसकी कुछ चीज़ें लेके डालते हैं। बट ये तो नहीं होता कि एवरीवन विल गो एंड गेट द एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स एज वेल। और आजकल तो ऐसा होता भी नहीं है कि हर स्कूल के अंदर मॉन्टेसरी जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली आप लोगों को मिले। कि अगर आप बिल्कुल थ्रू द फाइल्स जाएंगे तो वो चीज़ आपको फ़ौरन फिर आपको वही इन्वायरमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी और आपको उसी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें पिक कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, अपनी पर्सनालिटी में, अपने मेथड ऑफ टीचिंग में डाल लेते हैं। क्यों डाल लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग कि आपको एक गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे गुड ऑब्जर्वर हैं, देन यू कैन गिव द गुड थिंग्स टू द चिल्ड्रन। अगर आप गुड ऑब्जर्वर नहीं हो और यू स्टिक विथ योर रूल्स और डिसिप्लिन, तो फिर क्या होगा, फिर तो आप जो है वो सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन नहीं लेंगे। आप कहेंगे नो नो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो ऐसे ही करूँगी, तो ऐसा सच नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए। आपको क्विक डिसीजन लेना चाहिए। क्विक डिसीजन आप कब लेंगे, जब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होंगे। आप वक्त के साथ साथ उसको मोल्ड करेंगे। मगर क्योंकि मॉन्टेसरी की चीज़ों में ही ये चीज़ मेन है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो लेंथ और लाइन के साथ वर्क कराएंगे, हम उनको गोल देंगे, उनके लेवल पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये तो हर एक को करना ही चाहिए। जैसे अगर एक मदर होती है वो भी बच्चों को प्यार करे और वो सख्त हो जाए उनके साथ, तो फिर मदर जो होती है वो बच्चों को डरा तो सकती है लेकिन वो उसको इम्प्रेस नहीं कर पाती। तो आपको यही चीज़ देखनी चाहिए कि आप बच्चों को किस तरीके से मोल्ड करें, मोटिवेट करें अपनी तरफ। ठीक है, तो इसके लिए हमें मॉन्टेसरी के अंदर भी और वैसे भी टीचिंग स्टाइल के अंदर आपको थोड़ा सा उनकी चीज़ें भी अपने अंदर डालनी है और साथ साथ आप लोगों को अपने के जैसे हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें हैं, हमें मूव करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत से स्कूल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना आना चाहिए। आपको क्या है, यू केम टू हियर, आप यू विल नॉट स्टिंग विद द मेथड। आपको किसी एक मेथड के साथ नहीं लगना है। आपने क्या करना है, यू हैव टू लर्न द गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर। आपको पिक करनी है और अपने अंदर डालनी है। व्हाट इज़ द एम ऑफ द वर्कशॉप। वर्कशॉप का क्या मतलब होता है, वर्कशॉप का यही मतलब होता है टू ब्रश योर स्किल्स। अपनी स्किल्स जो भी आपकी हैं, एवरीवन इज़ वेरी टैलेंटेड ओवर हियर। सब लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए हैं यहाँ और कुछ लोग घर से भी आए हुए हैं, बट दे आर मदर, दे रन द होम। वो घर को चला रहे हैं, वो बच्चों को ग्रो अप कर रहे हैं, वो घर को सारा मैनेज कर रहे हैं। इट मीन्स कि दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो दे आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड तो उनको कुछ काम नहीं, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। एक घर को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बल्कि एक छोटे से बच्चे को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि पहली दर्ज का तो
जी हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इसके अंदर हमको बच्चों की मदर को जो है वो सबसे पहले उनको जो है वो फोकस करना चाहिए, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि हाउ टू गिव द ट्रस्ट टू द चिल्ड्रन। बच्चों को किस तरीके से ट्रस्ट में लाएं, उनको को किस तरीके से आप पर यकीन करें, आपको किस तरीके से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। इसके लिए एक तो अल्फाज तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते ही हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है, उनका ट्रस्ट भी डेवलप होना चाहिए। बच्चों का ट्रस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो वो आपके साथ अपनी कोई भी बात शेयर नहीं कर सकें। ठीक है जी हाँ। अच्छा, मॉन्टेसरी के क्या गोल्स होते हैं? आप बहुत सारे लोग जो हैं मॉन्टेसरी के बैकग्राउंड से हैं, तो क्या मॉन्टेसरी के हमारे गोल्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर, डिसिप्लिन और ऑल एरियाज़ ऑफ पर्सनालिटी के लिए हमने बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें रखी हैं, उनकी चीज़ें, उनका एनवायरनमेंट और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट्रेस। डायरेक्ट्रेस क्या होती है? डायरेक्ट्रेस इज़ द मैनेजर ऑफ द क्लास। शी हैज़ टू मैनेज द क्लास, वो क्लास को मैनेज करेगी। शी हैज़ टू प्रिपेयर द एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। शी विल बी, वो क्या करती है कि वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करेगी और वो देखेगी कि उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो उसको चाहिए। तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग किस पर होगी? मॉन्टेसरी टीचर पर या मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस पर, या जो भी हमारी कोई मॉन्टेसरी को रन करेगी, या जो भी अगर जैसे कि शी इज़ गोइंग टू होल्ड एन अकेडमी, वो अपनी अकेडमी को ऑन करना चाह रही हैं, तो इफ़ शी विल हैव सम कॉन्सेप्ट अबाउट द डायरेक्ट्रेस एंड द चिल्ड्रन, तो फिर ही वो किसी को गाइड कर सकेंगी। इट नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट के यू हैव टू कंप्लीट द होल ईयर डिप्लोमा and then come in the field. No. Whenever and wherever, if you see the good thing, you have to pick these things and follow these things and apply them. Okay? Until unless कि आप उसको का रिज़ल्ट नज़र आए आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए। Nowadays I have seen कि बहुत सी डायरेक्टर्स और बहुत सी टीचर्स हमारे पास आते हैं और दे डिस्कस दैट कि वो हमारे स्कूल में तो ये वाला मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं हो रहा, हाउ कैन आई गिव द वोकेबलरी टू द चिल्ड्रन। मैं कैसे दूँ बच्चों को वोकेबलरी? मैं तो बस ऐसी कॉपियों के ऊपर काम करवाऊँगी और बच्चे काम करेंगे। आपके पास बहुत सारे जो हैं वो ट्रिक्स होते हैं जो आपको बच्चों को आप कर सकती हैं बिसाइड ऑफ द मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट और बिसाइड ऑफ द एडमिन फैसिलिटेशन। आपको अगर एडमिन फैसिलिटेट नहीं करी बट आपके अपने अंदर तो टैलेंट है ना, यू हैव टू शो दिस। आप उसमें से अगर फुल टाइम है 9 to 12:30 तक होता है ना मॉन्टेसरी का टाइम ज़्यादातर, हाँ, तो वो उसके बीच में आप कोई 15 मिनट लें और उसको आप जो है वो यूटिलाइज करें। ठीक है, किस लिए यूटिलाइज करेंगे? बिकॉज आई हैव टू सी दैट के मैंने देखा बहुत से कह रहे हैं हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है, स्पेशली सीनियर क्लास और KG2 क्लासेस। I have been in so many schools and I have conducted different workshop in the different schools. I have seen कि they have a very nice question कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो ये सिस्टम ही नहीं है, हम क्या करें। तो इसके लिए आपको हम क्या बताएंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप जो है मॉन्टेसरी में भी यूज़ करेंगे और जूनियर क्लास में भी यूज़ करेंगे, सीनियर क्लास में भी। बिसाइड ऑफ ऑल दिस एंड बिसाइड ऑफ ऑल एजेस, आप एजेस के अलावा भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको साउंड को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको साउंड को फोकस करेंगे तो क्या होगा, साउंड को सबसे पहले फोकस करेंगे। द साउंड को फोकस करने के लिए सबसे अच्छी एज क्या होगी? 2.5 से लेकर 3.5 तक के बच्चे जो हैं वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, रिसेप्शन में जो बच्चे हमारे पास होते हैं वो 2.5 से 3 तक के बच्चे होते हैं। उससे पहले वो मदर के पास होते हैं। तो मदर की काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए? मदर की काउंसलिंग के लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको यू हैव टू कॉल देम फॉर द मीटिंग। आपको मीटिंग करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। आप उनको क्या बताएंगे? व्हेन द चाइल्ड विल एट योर होम ऑन योर लैप, तो आपको क्या होगा, आप चाइल्ड को जो है सबसे पहले
0 से 6 तक मन के अंदर आप क्या करेंगे, चाइल्ड टॉक नहीं करेंगे, उससे आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, बिल्कुल करीब जाएंगे। चाइल्ड की आइज़ जो होती हैं वो थोड़ी डेवलप हो जाती हैं और वो आपके लिप्स की तरफ देखता है। उस वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें, लाइट्स कम ऑन करें, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है लैंग्वेज को बिल्ड करने का? फर्स्ट स्टेप इसलिए कि 0.3 to 6 तक जो होता है इट्स अ वेरी फर्टाइल माइंड होता है। इसको मॉन्टेसरी में टर्मिनोलॉजी में एब्जॉर्मेंट माइंड कहते हैं। एब्जॉर्मेंट माइंड लाइक अ स्पंज, जैसे कि हर चीज़ जो होती है वो एक स्पंज की तरह अपना कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड पे छोड़ देती है। इसमें ये क्या है, इसके भी 2 पीरियड है, 0 से 3 और 3 to 6। 0 से 3 में आपको क्या करना है, मदर की काउंसलिंग करनी है। वैसे खाली मॉम नहीं, डैड की भी काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलें। वो भी घर में आएँ तो बहुत ज़्यादा उनको ये ना हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। छोटा बेबी है हाथ में, तो 0 से 6 तक आपको कैसी लैंग्वेज के लिए आपको कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। आपको कोई भी लैंग्वेज सिखानी होगी तो उसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत छोटे उससे ही हो जाती है। जैसे बच्चा जब बहुत रो रहा होता है तो हम सोचते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब है, बच्चा पता नहीं क्यों रो रहा है इतनी ज़ोर से। तो वो क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो वो उसके जो अंदर के ये मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं हार्ड वॉइस निकालने के लिए। इट डजेंट मैटर कि उर्दू का गैन निकाल रहा है या एन निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि क्या है कि वो जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो बस कहीं से भी पश्तो ज़बान भी सीख सकता है बच्चा। पश्तो वाला बच्चा भी रोता है और वो जैसे चाइना में भी बच्चे रोते हैं तो वो उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है वोकल टिश्यूज़ की, सही है। बोलने वाले जो टिश्यूज़ हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही होती ताकि आइंदा लाइफ में वो वक्त गुजार सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को, मदर को कहेंगे कि आप उसको फ़ौरन चुप ना कराएं, निप्पल ना दें उसको। जैसे निप्पल दे देते हैं वो रोते रोते मुंह बंद कर लेता है, उसकी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो रुक जाती है। तो उसकी ट्रेनिंग में थोड़ी देर थोड़ा रोने दें। अब ये भी नहीं कि पूरा बेचारा रोए जा रहा है, ठीक है। अब उसको जो है जब वो रो रहा होगा तो उसको लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी नहीं करें क्योंकि उस वक्त जो होती है वो वैसी अंदर से घबरा रहा होता है और ऊपर से ये जो भी छत होती है, टेरेस होता है, वो कभी करीब आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी करीब आता है। वो तो होते हैं छोटे से बच्चे, 0 से 6 के बच्चे। उनमें से उनको ये नहीं पता होता कि ये छत है या क्या है, उनको नहीं पता होता। उनको बस सारी चीज़ें हिलती हुई लग रही होती है, वो उससे और घबराते हैं। तो इस चीज़ की आपने काउंसलिंग करनी है बच्चों को, कैसे उछाल उछाल के जो है, चाहे आपकी सिस्टर्स हों, चाहे आपके ब्रदर हों, या आके जाके आप भी जो है वो मम्मी बने, मदर हों, या खुद अभी मदर हों, ग्रैनी हों, जो भी है। तो आपने ये देखना है कि बच्चों को ज़्यादा मूवमेंट नहीं दें ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। जब उनकी हर चीज़ हिलेगी नहीं, उनकी डिस्टर्ब नहीं होगी, दैन दे के कंसर्न अबाउट द थिंग्स कि वो क्या देखते हैं। जब वो फेमिलियर हो जाएंगे तो वो आपकी क्या देखेंगे, ये लिप्स के ऊपर जो आपकी मूवमेंट होती है वो चेक करेंगे। और वो जैसी भी मदर होगी, चाइनीज़ होगी, फॉरेनर, इंग्लिश होगी, इंडियन होगी, पाकिस्तानी होगी, उर्दू बोल रही होगी या कोई भी होगी, तो वो उससे मदर टंग के लिए वो क्या है उसी वक्त नहीं बोलेगा, लेकिन आफ्टर 2.5 ही विल स्टार्ट टू, और ही विल ट्राई टू रिपीट दैट टाइप ऑफ मूवमेंट विच ही हैज़ सीन इन द चाइल्डहुड, जो वो अपनी चाइल्डहुड में देख चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज हमारी ये नहीं कि हमारे बच्चे पास हमारे आएँ तो लैंग्वेज शुरू हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज के बाद क्या होता है, अब मदर को जो होता है वो थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट देना चाहिए। जब आप ये देखते हैं व्हेन यू गो टू अ वेरी नॉइजी इन्वायरमेंट, जब आप किसी बहुत ही इन्वायरमेंट में, नॉइजी इन्वायरमेंट में जाते हैं
तो इफ़ योर फ्रेंड्स ओवर हेयर एंड यू ऑल्सो जस्ट लाइक, जैसे कि हम मैकडोनल्ड वगैरह में जाते हैं या कोई ओपन एयर रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई कैसे कवर, जब विंटर होता है तो हम लोग भी जाते हैं जैसे बाहर, तो उसमें जो होती है कटलरी की, प्लेट्स की इतनी आवाज़ आती है कि जो बिल्कुल करीब भी कोई सीट पे बैठा होता है उसको भी शाउट करके बोलना पड़ता है. वी शुड बी अवॉइडिंग द नॉइज़ी इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड जो है आपको नॉइज़ी इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए जिससे वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी कंसंट्रेशन बढ़े. अब इसके लिए जब बच्चों को ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 2.5 के अंदर आ जाते हैं. 2.5 में जब चाइल्ड हमारे पास आते हैं उससे पहले वो बहुत सारे कुछ वर्ड सीख लेते हैं. उनका वोकेबलरी जो होता है ट्रेजर, वो बहुत वोकेबलरी बैंक बहुत कम होता है, फ्यू वर्ड्स का होता है. जैसे छोटे छोटे वो वर्ड्स बोलें, मम्मा, पप्पा, ऐसे कोई, अगर कोई मदर बहुत ही अच्छी इंग्लिश भी बोलती होंगी, इंग्लिश स्पोकन बैकग्राउंड से आता है, तो भी वो जैसे यही कह सकता है वाटर, कोल्ड, सिंगल वर्ड बोलेगा. 2 और 3 का जो सेंटेंस है वो बोल देगा ज़्यादा से ज़्यादा. ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, आई वांट दिस इज़ अ रेड कलर, ये सब करेगा. आपको क्या करना है, उसकी वोकेबलरी बढ़ानी है. ठीक है, तो वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनको जो है वो अपने से फेमिलियर करेंगे और उसको ग्रुप लेसन के थ्रू जो है वो बहुत सारी उसको अपने से फेमिलियर करेंगे, उसको इंट्रो देंगे अपना, उसको हग करेंगे, उसको अपने से क्लोज करेंगे. तो ये सारी चीज़ों में ग्रीटिंग करना, उसकी तारीफ़ करना, प्रेजिंग द ड्रेस, उसके हेयर स्टाइल की तारीफ़ करना, उसकी लैंग्वेज की तारीफ़ करना, उसकी मम्मी के बारे में पूछना, उसे ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, लुकिंग वेरी नाइस, योर ड्रेस इज़ वेरी नाइस, हु ब्रॉट दिस, व्हाट इज़ दिस. ये सब क्या है, अगर आप ये समझें कि अगर ये उर्दू में भी आप बोल रहे हैं तो भी आप क्या दे रहे हैं, लैंग्वेज दे रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू से दीज थिंग इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि इंग्लिश से बच्चा जो है वो अगर वो उस बैकग्राउंड से नहीं आया तो वो घबरा जाएगा, और वैसे ही आप उसके लिए स्ट्रेंजर होंगे तो वो एकदम से घबरा जाएगा, वो उस जवाब भी समझ नहीं आएगा, आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी. तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले उसको अपने आप से क्लोज करना है, उसको ट्रस्ट दिलाना है, अपने प्यार करना है, उसको बहुत हक करना है. इसके लिए आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक हम्बल एंड काइंड पर्सन रोल. आपको क्या बनना है, अपने अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी है, हम्बल एंड काइंड, जिससे लोग डरे नहीं बल्कि उससे सवालात पूछें, उसको अपने से करीब समझें, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर बिलीव करें. और छोटे बच्चों का ट्रस्ट हासिल करना जो होता है बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उन्हें प्यार कर लिया, स्टार बना दिया. वैसे स्टार बनाते नहीं हैं छोटी क्लासेस में, क्योंकि वो ऐसा होता है कि कभी कभी पेन लग जाता है या वो ख़ुद भी ऐसे एक दूसरे के मुंह पे बनाने लगते हैं. तो पूरी कोशिश करें ऐसा कोई भी नॉन प्रैक्टिकल काम ना करें जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के भी मुंह पे बनाने लगें, हाथ गंदे करें. हमेशा क्या दें, पॉजिटिव रोल दें. बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पर्सन, यू हैव टू गिव देम अ पॉजिटिव रोल. वेन एवर यू वांट टू सी एनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, तो व्हाट डू यू सी ओवर देयर, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू लाफ, हाउ टू स्माइल, हाउ टू हेल्प टू अदर. आप ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में देखते हैं ना. अगर ये चीज़ें आप अपनी पर्सनैलिटी में डाल देंगे तो यू विल गेट अ नाइस पर्सनैलिटी. आप भी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएंगे. और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी द चिल्ड्रन लाइक, ऑब्वियसली प्लेजेंट पर्सनैलिटी, लविंग हो, काइंड हो. अगर आपको कोई कहीं पर आप जाएं और आपको लगे कि ये जो है मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करें, तो आप यकीनन जो है उन्हीं से बात करना चाहेंगे और उन्हीं के पास जाना चाहेंगे. तो ये क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आप जब भी मैं जाऊं तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो आप उनसे जो है वो आप उन्हीं से बात करेंगे. क्यों, आपको लगेगा कि वो जो मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे, वो मेरी बात मानेंगे. इस तरह का जो आपको ट्रस्ट है वो बच्चों के साथ डेवलप करना. और ये किसके थ्रू होगा, आपकी स्वीट लैंग्वेज के थ्रू. बच्चों से आते के साथ ही तो हम नहीं बोलेंगे ना, आप स्वीट खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, क्या ये बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बताएं. अगर हम आपको कहें कि आप किसी बच्चे को अच्छे से ट्रीट करें, ये बच्चा रो रहा है, लेट गया ज़मीन पर,
तो आप उसने नहीं सुनी आपकी बात, इग्नोर कर दिया, उधर चला गया, तो क्या करेंगे? तो आपको आई थिंक ये फिर उठ के उसके पास जाना चाहिए। ये आप बैठे बैठे कह रही होंगी? नहीं, आपको ये है कि अगर बहुत छोटा चाइल्ड है तो आपको जो है बल्कि बैठ के उसके पास जाके और उसके करीब जाके। ये चाइल्ड है आपका? जी हाँ, आ जाए बेटा, आप ही सबसे छोटे हो, आ जाओ। ये चाइल्ड अगर सबको इग्नोर करता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा ओह वाह नाइस, तो आपने ऐसे रिएक्ट करना जिससे बहुत ही मूड ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, एकदम से हट जाती। छोटे बच्चे तो टच भी नहीं करने दें, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको उसकी जगह पे छोड़ देंगे, थोड़ा सा उसको कहेंगे अच्छा। ये चाइल्ड के ऊपर आपने अभी ट्राई करना है जो आपने सीखा है, और बेटा आपने ऐसा ट्राई करना है जैसे कि आप जो है बहुत ही नाराज़ हो गए हो, आपको पसंद नहीं आ रहा स्कूल, ठीक है। आफ्टरवर्ड मतलब सब लोग आप पर ट्राई करेंगे, देखते हैं किसका स्टाइल आपको, इनके अलावा हाँ वो बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, किस तरह से बुलाएंगे, ठीक है। चलें फिर हम में से कौन। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप टीचर हैं ना, चाहे आप मॉन्टेसरी के हैं या बड़े लेवल पे भी हैं, पेशेंस, बर्दाश्त एज अ टीचर आपका सबसे जो पहला पॉइंट होना आपकी नेचर में ना, बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जाहिर है, बच्चा आता है आपके पास, कुछ बच्चे होते हैं तो बहुत सीधे होते हैं, बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से शरारती बच्चे जी, आपके पास आएंगे। तो चलिए ये कौन सा वाला बच्चा है? ये तो वैसे माशाल्लाह ये अच्छा बच्चा है, आप में से कौन ट्राई करेगा इस पर? आप करेंगे? नहीं करना चाहिए, ओके, आप में से कोई करेगा? ये तो माशाल्लाह समझदार है, 6th क्लास में है माशाल्लाह। हाँ तो बड़ी हैं माशाल्लाह। कोई करेंगे? आप करेंगी? आ जाए आ जाए पीछे। इस वजह से आप ऐसे कोई वो ना हो कि ये बच्चा ऐसा है, डायरेक्टर्स या अडल्ट भी जो हैं वो ऐसा एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको वोकेबलरी का करेंगे। अच्छा भाई आपको तो सब कह रहे हैं अच्छा बच्चा है ये, वैसे ही बैठ जाओ चलो। सॉरी मैं आपका टाइम ले जाऊँ, अगर हम देखेंगे जैसे आप सब लोगों को होगा कि इवन जैसे कभी कभी हमारे खानदान में शादियाँ होती हैं तो कुछ रिलेटिव दूर रहते हैं, तो बड़े भी नाराज़ हो जाते हैं, बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं कि भाई हमें तो कार्ड नहीं मिला और हम नहीं आ रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना, बुजुर्ग और बड़े भी ऐसे एक्ट करने लगते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। तो इवन मैं मतलब आई थिंक कि चाहे बड़ा भी हो तो समटाइम कुछ बड़े थोड़े से नेचर वाइज डिफरेंट होते हैं, तो हमें उनसे भी जो है वो उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ती है। तो ये हर इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान के साथ है कि घर में बुजुर्ग होते हैं, तो समटाइम ये होता है कि अगर आप टाइम ना दें तो वो भी नाराज़ हो जाएंगे आपसे और फिर आपको उनको मनाना पड़ता है। जी जी, तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में सारी इंसान के साथ चलती है। या तो फिर क्या होता है, आप क्या करती हैं, आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रखना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, कभी खामा खाई ना भी करें तो सॉरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये हम्बलनेस ही होती है कि वर्कशॉप में सब लोग जो हैं वो इजीली फ्रीडम से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर हम आपसे रूडली बिहेव करेंगे, हम आपको स्पेस नहीं देंगे बोलने का, तो हम आपको किस तरीके से बताएंगे कि एक रोल मॉडल कैसा होता है और उसको पेशेंटली कैसे डील करना है। तो हम आपको जानबूझकर वर्कशॉप में बोलने का मौका देते हैं। ये हमारा PMI मोंटेसरी का चैनल वो है प्लेटफॉर्म, और वी आर ऑल Montessori directors as well, and I am a EC consultant, so we have to know that कि how to deal with the children and with the adult as well, क्योंकि आप लोग भी हमारे लिए, चाहे आप कहीं से भी आए हैं, आप हमारे लिए छोटे ही हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और हमें आपको क्या करना है, अपने से क्लोज करना है ताकि आप अपनी कोई भी बात हमसे शेयर करें, दिल में कोई भी बात है तो कोई भी चीज़ है तो वो आप उसे क्लियर करें, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें ये चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए कि ऑब्वियसली सभी लोग लर्निंग के लिए आते हैं तो सब लोगों को इक्वल टाइम मिले, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी हमारे यहाँ लोग आते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि आप लोग एक्सपीरियंस अपने शेयर करें, लेकिन भी दूसरों का भी थोड़ा सा ख्याल करें।